हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन ऑन फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आपको सेट थ्योरी दी गई थी। सेट थ्योरी के बाद फिर आपको रिलेशन और फंक्शन बताया गया था। सेट थ्योरी को बताया गया था कि सेट थ्योरी जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को रिलेशन और फंक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन जो है दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसका इंट्रो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके इंट्रो से। तो इंट्रो में इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशन फंक्शन जो है वो आया कहाँ से, ठीक है, या इसको किसने डेवलप किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रिलेशन है, ये रिलेशन शब्द जो है इसका जो ओरिजिन है वो इंग्लिश लैंग्वेज से हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम रिलेशन पढ़ते, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो ये कहाँ से आया है? जो रिलेशन और फंक्शन में जो रिलेशन वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आया है। ठीक है, अब ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसे और भी बहुत नामों से जानते हैं, जैसे कनेक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। ये जो रिलेशन थ्योरी है, रिलेशन और फंक्शन की जो थ्योरी है, इसे दिया था लेज्यूनी डिरिचलेट ने। ठीक है, इसे लेज्यूनी डिरिचलेट ने दिया था। ये आपकी बुक में भी दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन फंक्शन का डेवलपमेंट था, यानी इस थ्योरी का डेवलपमेंट किसने किया ये आपको पता चल गया। अब हम जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है, इसका मीन्स क्या है, व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? सपोज करिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका ए है तो और एक ऑब्जेक्ट आपका बी हो गया। ठीक है, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक रिकॉग्नाइजेबल रिलेशन हो जाता है या कनेक्शन हो जाता है, तो वो रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन ही आपका रिलेशन कहलाता है। जैसे हम मानते हैं कि ए जो है, हम इसको शो कर दिए कि ए और बी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? भाई हैं। मतलब ए का भाई कौन है? बी, यानी ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए। तो ये क्या हो गया? इन दोनों में एक कनेक्शन, किसका कनेक्शन है? ए और बी का कनेक्शन है। कि जो ए और कैसा कनेक्शन किसका है? वो जो रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है वो है ब्रदर का। मतलब ए और बी के बीच का जो रिलेशन है वो ब्रदर का है, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं? भाई हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल लेके बताए दे रहा हूँ। सपोज करिए कि एक क्लास 10th है, क्लास 10th और क्लास 11th। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 11th। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा कि ये जो दोनों क्लास हैं वो सेम स्कूल में होंगी। ठीक है, सेम स्कूल में है। ये क्या हो गया? इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया कि जो 10th है, 10th के स्टूडेंट और 11th के स्टूडेंट जो हैं वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तब तो जाके वहाँ क्लास है, एक 10th और एक क्या हो गई? 11th। तो ये दोनों में क्या हो गया? 10th का और 11th का क्या हो गया? एक कनेक्शन हो गया। और यही कनेक्शन क्या शो करता है? रिलेशन का शो करता है। ठीक है, तो ये था। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं आपको और बताता हूँ। जैसे सपोज करते हैं, हम यहाँ पे एक सेट के द्वारा आपको समझाते हैं कि सेट में कैसे डिफाइन करते हैं रिलेशन को। ठीक है, तो मानते हैं कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये सेट है हमारा ए, और ये सेट ए का मतलब कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स हैं। अगर सपोज करें हम इसमें एक रिलेशन शो करते हैं, रिलेशन को हम आर से शो करते हैं, आर से शो करते हैं। और इस रिलेशन में क्या होता है? दो सेट, मतलब कि एक हम क्या करते हैं? सेट लेते हैं। इस सेट में दो एलिमेंट्स होते हैं। कैसे एलिमेंट? जैसे हमने लिया ए ले लिया और बी ले लिया। ठीक है, अब ये दो हमने
मतलब कि नंबर्स लिए एलिमेंट्स हैं, ये एक आपका ए है, एक आपका बी है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यही ऑर्डर्ड पेयर क्या शो करते हैं? रिलेशन। अब कैसा रिलेशन शो कर रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर? कहते हैं ये जो ए और बी है, ये इनमें जो रिलेशन है कि जो बी आपका आ रहा है वो ए में जब आप नेचुरल नंबर को क्या करते हो? ऐड करते हो। किसको ऐड करते हो? नेचुरल नंबर को ऐड करते हो, तब जाके आपको ये क्या हो रहा है? फाइंड हो रहा है। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं कि जो ए बी है आपका ऑर्डर पेयर, वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? वो एलिमेंट है इस रिलेशन का, या ये कह सकते हैं ए का क्रॉस करते हैं जब ए से, ए का क्रॉस करते हैं ए से, उसके एलिमेंट्स है जहाँ पे बी जो है वो इक्वल है ए प्लस एन के। इसका मतलब है कि ए में जब आप कोई भी नेचुरल नंबर ऐड करते हो, वो भी नेचुरल नंबर कहाँ से? तो आप इसमें थोड़ा सा और लिख सकते हैं, फॉर ऑल। अब n की जो वैल्यू आप दे सकते हैं, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, तो आप जब ऐसे ऐड किए तो आपको क्या मिले? ये कई सारे, मतलब कि इस रिलेशन में ये नंबर मिले। अब जैसे आपको पता करने के बताइए कौन कौन से वो एलिमेंट्स होंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो देखिए कैसे फॉलो करना है। आपका जो नंबर्स आएंगे वो इन ऑर्डर्ड पेयर्स में आएंगे। जैसे आपने ए के प्लेस पे क्या ले लिया? ए के प्लेस पे आपने 1 लिया, तो अब देखिए हमने 1 लिया। अब 1 में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं? 1 में आप 1 ऐड करेंगे तो बताइए आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 1 में आप क्या क्या ऐड किए? 2 किए तो क्या मिला आपको? 3 मिला। यानी 1 का रिलेशन 2 से भी है, 1 का रिलेशन 3 से भी है, 1 का रिलेशन 4 से भी है, 1 का रिलेशन 5 से भी है, 1 का रिलेशन 6 से भी है। इसी तरह आप बता सकते हैं और भी नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 2 का रिलेशन 3 से होगा, फिर 2 का रिलेशन 4 से हो जाएगा। तो इस तरह आपको कई सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे। अब वो सभी ऑर्डर पेयर क्या कहलाएंगे? रिलेशन में कहलाएंगे। कैसा रिलेशन? जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, ये एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट्स आपका ए है और एक आपका क्या है? बी है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग करते हैं? ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं रिलेशन को। और रिलेशन कैसा कि बी की जो वैल्यू है वो ए प्लस एन के क्या है? इक्वल है। और n क्या है? n जो है आपका वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 5 तक है। तो ये आपका हो गया रिलेशन। ठीक है ना, ये रिलेशन को शो कर रहा था। और ये क्या हो गया? रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो हो गया। तो ये था रिलेशन के बारे में, रिलेशन सेट के द्वारा कैसे डिफाइन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये क्या होता है? तो पहला रिलेशन है आपका इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो सपोज करिए कि हमने एक रिलेशन लिया हुआ है, ठीक है, और इस रिलेशन में हमने जो ऑर्डर पेयर लिया वो ए लिया है, बी लिया हुआ है, ठीक है। और कहता है कि ये जो रिलेशन, ये जो आपका ए बी है वो बिलोंग करता है रिलेशन को। कब बिलोंग करता है? कि जो बी है, ठीक है, बी है वो जो है इक्वल है, किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। बी जो है किसके इक्वल है? 0 की इक्वल है। या ये कह सकते हैं कि जो b की वैल्यू है जब आप a में क्या करते हो? इंटू करते हो। किसका इंटू करते हो? 0 का। यानी b की वैल्यू 0 की क्या है? इक्वल है। तब आपको क्या करना है? रिलेशन पता करना है। और आपके पास एक सेट दे दिया है, सेट में दिया है 1 2 3 4, ऐसे आपको नंबर दे दिया गया, ठीक है। ये आपको एक सेट है, सेट में इस रिलेशन को क्या करना है? हमें डिफाइन करना है। तो आपने देखा कि जब हम रिलेशन को फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब कहता है ऑर्डर पेयर आपका ए बी है जो बिलोंग करता है रिलेशन को। अब आपने ए लिया, ए हमने क्या ले लिया? 1। हमने ए के प्लेस पे क्या ले लिया? 1। तो आपको बी क्या मिलेगा? ए में जब आप क्या करते हो? इंटू करते हो 0 का, तो बताइए क्या मिलेगा आपको? आपको बी क्या मिलेगा? 0, ठीक है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जो 1 और 0, क्या 0 इस
मतलब कि ए में क्या कहीं पर है, नहीं है, ठीक है। जब ए में नहीं है तो क्या ये आपका ऑर्डर पेयर क्रिएट होगा, ऑर्डर पेयर नहीं क्रिएट होगा। उसी तरह अगर आप बी लेते हैं तो बी से भी आंसर क्या आ जाए, बी का भी आंसर क्या आ जाएगा, मतलब अगर आप ए के यहाँ पे 2 लेते तब भी आंसर क्या आता है, बी की वैल्यू आपकी 0 आती है। 3 लेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह ये जो 0 है ये आपके इस सेट में नहीं है। यानी आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे कि ए और बी जो है वो किसको बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। यानी आपका जो 1 और 0, यानी 1 तो है लेकिन 0 नहीं है, तो क्या ये पेयर्स बनेगा, तब ये पेयर्स नहीं बनेगा, ठीक है, तब ये पेयर्स नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो ये सेट कैसा हो जाएगा, ये सेट आपका एम्प्टी हो जाए, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर्स हमको फाइंड नहीं होंगे। और जब नहीं फाइंड होंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ अ सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ गिवन रिलेशन। या आपको एक चीज़ और बता दूं कि रिलेशन जो होता है डिफाइन किया जाता है वो कैसे, अगर ए है आपके पास सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ है तो ए का हम ए से ही क्या कर देंगे, जब क्रॉस कर देंगे तो हमें ये रिलेशन फाइंड हो जाएगा, ए का रिलेशन। और अगर आपके पास 2 सेट दिए, एक और कोई सेट दे देता तब क्या होता, तब आपको रिलेशन फाइंड करना होता ए और बी का, तो आप ए का और बी का क्या करते, क्रॉस करते हैं। इसे आपने 11th में पढ़ा है, क्रॉस कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, ये था रिलेशन, कैसा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। कब एम्प्टी रिलेशन होता है, जब कोई एक सेट जो हमको दिया गया है वो रिलेटेड ना हो, किससे रिलेटेड ना हो, अपने ही सेट के क्रॉस से, तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अब हम चलेंगे अगला रिलेशन। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने सेकेंड टाइप के रिलेशन को। हमारा सेकंड टाइप का रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन ये कहता है इफ़ अ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन या एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब कहने का कि अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है, ठीक है ना, अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो हमारे ये सेट ए है, ये अपने जितने भी एलिमेंट, सपोज करिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। यानी जो हमारा सेट ए है वो अपने हर एक एलिमेंट से यदि क्या रखता है, रिलेशन रखता है, तो ऐसा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट रिलेशन दिया गया है और उस रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर दिया जिसमें ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, और कहता है कि जो ए है और बी यानी द डिफरेंस, इनमें रिलेशन क्या दिया, वो रिलेशन किस आधार पर है, द डिफरेंस ऑफ हाइट, द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन A and B is 3 meters मिनिमम। ये जो रिलेशन है वो रिलेशन ये कह रहा है कि A और B 2 स्टूडेंट हैं और दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 3 मीटर का होना ही चाहिए। तो ये हमारा रिलेशन है। अब कहते हैं इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ये यूनिवर्सल है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर यही 2 स्टूडेंट किसी स्कूल में हो तो उस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है ना। तो जब ए कोई दूसरा स्टूडेंट अगर हम ले और बी कोई दूसरा स्टूडेंट, मान लीजिए ये आपकी क्लास फर्स्ट का है तो ये क्लास सेकंड का है, कोई क्लास थर्ड का है, कोई क्लास फोर्थ का है, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो तो कई तरह का हो सकता है। यानी हम फर्स्ट वाले का सेकंड से भी कर सकते हैं, थर्ड से भी कर सकते हैं, फोर्थ से भी कर सकते हैं। यानी हर एक क्लास के बच्चों से हम क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंस पता कर सकते हैं हाइट का,
ठीक है, यानी हर एक बच्चे के साथ उसकी हाइट का डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यानी यदि हमारे पास जो सेट ए है उस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन हर एक एलिमेंट्स के साथ क्या हो, अगर रिलेशन हो तो वो कौन सा रिलेशन कहलाता है, आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने थर्ड टाइप के रिलेशन के बारे में। थर्ड टाइप का जो रिलेशन है वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, तो ये जो बाइनरी रिलेशन है वो रिलेशन है आपका ए क्रॉस ए का। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर कोई रिलेशन है, यदि वो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का। मतलब कि जो रिलेशन हमको फाइंड हो रहा है या जो हमारे पास सेट दिया गया था उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो ये सेट है, जब इस सेट का हम इसी सेट के साथ क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने से जो हमको रिलेशन मिल रहा है वो रिलेशन यदि अपने ही क्रॉस का क्या हो, एक सबसेट हो। ठीक है, मतलब कि जो रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर आपको फाइंड होंगे, वो सभी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका एक क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। सपोज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेट था ए जिसमें थे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 ऐसा था। अब इसका एक रिलेशन हमको मिला। क्या रिलेशन मिला कि इसमें है 1 है, 1 का किससे रिलेशन है, 1 का 1 से भी रिलेशन है, 1 का 2 से भी रिलेशन है, 1 का 3 से भी रिलेशन है, ऐसे ही 2 का 2 से भी रिलेशन है, 2 का 1 से भी रिलेशन है ना। तो इस तरह हमको कई सारे ऑर्डर पेयर फाइंड होंगे। अब हम क्या पता कर रहे हैं, बाइनरी रिलेशन, है ना। तो अब जैसे हमारे पास एक अलग से रिलेशन है, अब उस रिलेशन में हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ गए, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, है ना। अब आपसे पूछा जाए क्या ये रिलेशन बाइनरी रिलेशन है कि नहीं है, तो ये रिलेशन बाइनरी रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो है सबसेट है। किसका सबसेट है, आर का। और ये आर आपको कहाँ से मिला है, जब आपने ए का ए से क्या किया है, क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया, बाइनरी रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। वो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हैं वो बाइनरी रिलेशन के होते हैं। मीन्स बाइनरी रिलेशन भी आपके कई सारे टाइप्स का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन के टाइप्स के बारे में। तो बाइनरी रिलेशन के टाइप्स या टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, पहला आपका जो रिलेशन है, देखिए इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। क्या है कि ये जो आपका बाइनरी रिलेशन है ये आपका एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। इट मीन्स अगर आपसे ये बाइनरी रिलेशन बनते हैं तो आपसे एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से बनता है। या तो हम ये कह दें कि पूरा रिलेशन जो है इन्हीं रिलेशन पर डिपेंड करते हैं, यानी रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी बाइनरी रिलेशन के टाइप्स पर डिपेंड करते हैं। मतलब आपको ये जानना ज़रूरी है। और जो ये आने वाला एक्सरसाइज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं इन बाइनरी रिलेशन के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला आपका जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि यदि कोई सेट ए हमारा दिया है और उस सेट का जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सभी एलिमेंट्स रिलेटेड हों इट सेल्फ, यानी स्वयं से रिलेट करते हों, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। देखिए कैसे, सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट ए था और उसमें एलिमेंट्स थे 1 2 और 3। ठीक है, अब जो हमको रिलेशन मिला है उस रिलेशन में सिर्फ क्या दिया है कि 1 का रिलेशन जो है वो सिर्फ किससे है, 1 से, 2 का रिलेशन किससे है, 2 से, और 3 का रिलेशन 3 से। यानी जितने एलिमेंट्स ए में मौजूद है, प्रेजेंट हैं, वो सभी खुद से क्या करते हैं, रिलेटेड हैं। तो ये कौन सा रिलेशन कहलाता है, ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है।
यानी इफ अ सेट ईच एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम जानेंगे अगला रिलेशन। अगला रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सेकेंड है हमारा। ये क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे पास एक सेट ए है, उस सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन मिला है वो रिलेशन है एक्स का और वाई का, ये रिलेशन है एक्स और वाई का रिलेशन है, जिसमें एक्स जो है वो किसको बिलोंग करता है, वाई को, यानी एक्स जो है वो रिलेटेड है किससे, वाई से, और वाई जो है वो रिलेटेड है किससे, एक्स से, यानी एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन किससे है, एक्स से है, ठीक है। जब ऐसा रिलेशन आपको, मतलब एक्स और वाई ये दोनों जो है, मतलब कि रिलेशन तो, और एक्स और वाई जो है दोनों बिलोंग करे किसको, सेट ए को, ठीक है। यानी एक्स और वाई दोनों किस में होने चाहिए, सेट में ए में होने चाहिए। एक्स का रिलेशन यदि वाई से है तो वाई का रिलेशन एक्स से भी होना चाहिए, ठीक है। और एक्स और वाई किस में होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर्स में भी होने चाहिए। तब ऐसा रिलेशन आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। यानी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि हमने लिया 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से भी होना चाहिए, ठीक है। 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए। तो इस तरह के यदि ऑर्डर पेयर्स अगर मौजूद है किसी भी रिलेशन में तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे दूसरे टाइप का रिलेशन। अगला जो रिलेशन है वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है वो सेम आपका सिमेट्रिक रिलेशन के जैसा ही होता है, उसमें जो ये रिलेशन शो होता है सेम यही रहता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है कि जो आपका ये रिलेशन है वो भी ऑर्डर पेयर एक्स बाई को बिलोंग करेगा, जहाँ पे एक्स रिलेटेड होगा बाई से और बाई का रिलेशन होगा किससे, एक्स से, ठीक है। और जो आपका एक्स है वो किसके इक्वल होगा, बाई के, यानी जो आपका एक्स है और बाई है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और एक्स और बाई दोनों किस में होने चाहिए, सेट ए में होने चाहिए। तो ये कौन सा रिलेशन कहलाता है आपका, ये कहलाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका मैंने अभी 3 बताया आपको रिलेशन, 3 रिलेशन। पहला मैंने आपको बताया कौन सा, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा क्या था, एंटी सिमेट्रिक। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले रिलेशन में। हमारा अगला रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है, ये कैसा रिलेशन, किस टाइप का। सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और जो रिलेशन में अगर हमारे पास कोई रिलेशन में हमको दिया गया है कि रिलेशन जो है किसका है, वो एक्स और वाई का रिलेशन है, ठीक है। अगर रिलेशन कुछ इस तरह हो कि यदि एक्स का रिलेशन है किससे, वाई से, वाई का रिलेशन है किससे, जेड से, ठीक है। तो अगर एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, जेड से हो जाए, यदि x का रिलेशन y से था, y का रिलेशन z से है, तो x का रिलेशन यदि z से हो जाता है, ठीक है, तब ये रिलेशन क्या कहलाता है, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और एक चीज़, जो आपका x है, y है, z है, वो तीनों ही से मतलब कि ए में होने चाहिए, यानी जो आपका ये सेट है इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे हम इसमें डिफाइन करते हैं, हमारे पास जो सेट मिला है वो सेट कैसा होना चाहिए, जैसे आपका 1 का रिलेशन था 2 से,
2 का रिलेशन 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 से भी होना चाहिए। अगर ये रिलेशन जो है, ये जो इनका रिलेशन आ रहा है, अगर इस रिलेशन में प्रेजेंट है तभी ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा 4th टाइप का। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशन, वो इन सभी रिलेशंस का कलेक्शन है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी जो आपका अगला टाइप्स का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये सभी प्रकार सभी टाइप्स के रिलेशन का कलेक्शन है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रिलेशन क्या होता है, अगर आपका कोई रिलेशन आर है जो कि रिफ्लेक्सिव को भी शो कर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी शो करता है, आपका सिमेट्रिक रिलेशन को भी शो कर रहा है, ठीक है, और ट्रांजिटिव रिलेशन को भी क्या करता है, वो शो करता है, तब ये जो आपका रिलेशन है वो कहलाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी आपको अगर शो करना है, कोई भी रिलेशन अगर हमको दे दिया है, उसे शो करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिलेशन में आपको इन तीनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो फॉलो करता है तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, और अगर फॉलो नहीं करता है तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी समस्याओं को अगर हमें मतलब कि मैसेज वगैरह के माध्यम से सॉल्व करना होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।